करीब अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहतरम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे ग़ुलामों कि हमारा यह हफ्तावार दर्स हदीस हुआ करता है हर एतवार बाद नमाज मग़रिब। चंद अहादीस मुबारका आप हज़रात के गोश गुज़ार की जाती हैं। आज भी इसी सिलसिले को बढ़ाते हुए चंद अहादीस मुबारका आप हज़रात के गोश गुज़ार करूँगा। हमारा दर्स मिशकात शरीफ से हुआ करता है और उसकी वजाहत तशरीह जो होती है वो मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाह अलैह की जो किताब मिरातुल मनाजी है उससे हम इसकी वजाहत और तशरीह करते हैं। व अन अनसिन क़ाल इन्नकुम लतअलमूना अअमालन हिया अदक्कु फ़ी आयुनिकुम मिनश्शारि कुन्ना नउद्दुहा अन अहद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल मूबिक़ाति यानी अल मुहलिकाति रवाहुल बुखारीयु। और ये हदीस मुबारका हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत कर रहे हैं और बुखारी शरीफ के अंदर भी ये हदीस मुबारका मौजूद है। आप समझते हैं कि कुरान मजीद के बाद जिसका मर्तबा व मकाम है वो बुखारी शरीफ है, जिसको अहले इस्लाम कबूल करते हैं और उसके ऊपर अमल करते हैं, वो ये हदीस मुबारका वहाँ बुखारी शरीफ के अंदर भी मौजूद है और यहाँ मिशकात शरीफ के अंदर भी मौजूद है कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि तुम लोग ऐसे अमल करते हो जो तुम्हारी निगाहों में बाल से ज़्यादा बारीक हैं। हम इन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मूबिक़ात यानी हलाक करने वाले समझते थे। मुहद्दिसीन कराम तफसीर के अंदर लिखते हैं कि यानी मामूली रोज़मर्रा के गुनाह जो आदतन हमसे होते हैं, जैसे बदनज़री, ज़बान से झूठ बोलना, ग़ीबत करना, किसी को तकलीफ़ पहुंचा देना, तो इस तरह के गुनाह जो रोज़मर्रा होते हैं कि जिन्हें तुम निहायत ही मामूली समझते हैं, हज़रत अनस फरमा रहे हैं कि हम इन्हें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माना में बहुत बड़ा गुनाह समझते थे। मिरक़ात इसकी अरबी के अंदर शरह है मिशकात शरीफ की, तो इस इबारत के ये माना है कि वो आमाल जिन्हें तुम बारीकी नज़र से नेकियां समझते हो, उसे खींच तान कर अच्छा समझने लगते हो, यही चीज़ जो है वो सहाबा कराम के दौर में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में ये गुनाह समझा जाता था। जिस तरह हम तावीलें करते हैं, मिसाल दे रहा हूँ, अगर हमसे कोई गुनाह सरजद हो जाता है या फिर कोई ऐसी गलत काम हमसे जो सरजद होता है, फिर हम उसकी तावीलें करते हैं, ये तो यूँ होगा तो ये यूँ होगा, तो इस तरह का है तो इस तरह होगा, तो फिर इस तरह की तावीलें जो करते हैं वो उस ज़माने के अंदर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माना में, सहाबा कराम के ज़माना में, ताबीन तबा ताबीन के ज़माना में उसे गुनाह समझा जाता था। और फिर दूसरी बात यही फरमाई गई कि हलाक करने वाले, यानी हमें उन्हें हलाक कर देने वाले गुनाह समझते थे। मालूम हुआ कि छोटे गुनाहों को बड़ा समझना, इससे छोटे गुनाहों की, देख बात कैसी कर रहे हैं, छोटे गुनाहों को बड़ा समझना और उससे बहुत ज़्यादा डरना और बचना, ये क़ुव्वत ईमानी की निशानी है। जिस मोमिन मुसलमान के दिल के अंदर ये खौफ पैदा हो जाए कि ये छोटा गुनाह भी मुझे हलाक और बर्बाद कर देगा, तो समझ ले कि मेरे दिल के अंदर ईमान मौजूद है, मेरे दिल के अंदर अल्लाह ताला का खौफ है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची मोहब्बत है, मैं सहाबा कराम, औलिया अल्लाह, उलमाए हक के नक्शे कदम पर चल रहा हूँ। जब दिल इस तरह की किसी की कैफियत और कंडीशन हो जाए तो समझ ले कि मेरे दिल के अंदर जो है ईमान मौजूद है। तो मालूम हुआ कि ताबईन के ज़माने में बहुत सारी बिदअतें ईजाद हो चुकी थी जिन्हें लोग नेकी समझते थे और वाकई में वो हकीकत में वो गुनाह हुआ करते थे। आज बाज़ लोग नमाज की लापरवाही करते हैं, तिलावत कुरान मजीद के करीब नहीं आते,
قرآن وہ کہتے ہیں کہ ہم تو بعد میں نماز پڑھ لیں گے، اس وقت نماز پڑھ لیں گے، حالانکہ وہ نماز نکل چکی ہوتی ہے، نکل جاتی ہے ان سے۔ پھر یہ دن رات گانے بجانا، ڈھول دھماکہ کرنا، یہاں تک کہ بھنگ اور چرس میں مشغول رہنے والے لوگ جو ہوتے ہیں انہیں خدا سے پہنچنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو لوگ ولی سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ گمراہ ہوتے ہیں، گناہگار ہوتے ہیں، اور تمہیں بھی جہنم کے اندر لے جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس کے اندر دعا ہے ہم تمام کو ایسے لوگوں سے یا ایسے گناہوں سے بھی محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ ہے وعن عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا عائشہ ایاکی ومحرقات الذنوب فإن لها من اللہ